हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। एंड हियर आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है मेरे यहाँ पे। आई थिंक ये 3rd या 4th टाइम है कि बारिश हो रही है। एंड इतनी ज़ोर से हो रही है कि रास्ता पूरा भीग गया और पानी बहते जा रहा है हमारे यहाँ से। ठीक है, तो चलो इसके पहले आई थिंक कुछ 1-2 हफ्ते हुए होंगे। हमारे यहाँ पे एक नदी है थोड़ी दूर 30-40 किलोमीटर के ऊपर, वो तो पूरी बह रही थी और वहाँ पे मंदिर है। हम जाना चाहते थे, वहाँ पे जा ही नहीं पाए बिकॉज़ पानी इतना आगे बढ़ गया था कि मंदिर में भी घुस गया था। तो वो चीज़ें हुई थी। तो चलो अब हम करते हैं रीडिंग, जो कि है भाई रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सो एन्जॉय दिस रीडिंग विद द रेन। तो चलो चारों से करते हैं हम रीडिंग, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, सो ये वी गो 1 and 2 3, चलो 4 and 5th, ठीक, ये आ गया 6th 7th 8th, पता नहीं कितने आ गए। चलो जितने कार्ड्स आ गए उतने हम लेंगे। ओके, सो लेट्स गो। ओह माय गॉश, राइट, पहला जो कार्ड है द टावर। टावर का मतलब है यहाँ पे कि भाई ये पर्सन की आंखें खुलने वाली है। ठीक है, एक ये भी रीज़न आता है कि मे बी ये बहुत दिनों से सोया नहीं है एंड चैन की नींद लेना चाहता है। ये भी एक रीज़न आता है बिकॉज टावर मीन्स अल्टीमेटली टचिंग द ट्रुथ। ठीक है, तो ट्रुथ क्या है? नींद नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? मे बी बहुत ऐसे सवाल होंगे जो उसको नींद नहीं आने दे रहे हैं, तो फाइनली उसको इसके जवाब मिल सकते हैं। टावर को कभी भी नेगेटिवली मत लीजिए कि नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव होगा। ओके, ये हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि आप उस समय कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सारा कुछ दारोमदार होता है। सो द टावर है यहाँ पे, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे कि फाइनली उसको नींद मिलने वाली है। सेकेंडली चैन उसको वापस से मिलने वाला है उसके अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं जिसको भी खुश होना है, मैं उनके लिए कह सकता हूँ कि भाई अगर कोई 3rd पर्सन था आपके बीच में वो पर्सन जा सकता है डायरेक्टली इनसे दूर, और उसकी वजह से शायद फाइनली चैन की नींद ले सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है द हर्मिट, यानी कि भाई वर्गो का कार्ड, कन्या राशि। एंड यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंड मिल रही है कि भाई ये पर्सन को एक्चुअली में अभी रियलाइजेशन हुआ है कि कुछ तो अभी सही हो रहा है। मतलब शायद हम कहते हैं ना कि अगेन यहाँ पे एक रीडिंग आती है जिसमें कहते हैं कि भाई तंत्र, ठीक है, तंत्र बाधा उसे बोलते हैं, अलग प्रकार की बाधा होती है। ओके, एंड कई बार किसी के ऊपर वो किया जाता है। अब कई लोगों को नहीं पता, कई लोगों को पता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार आपका दिमाग जो आपसे प्यार करता है उनके खिलाफ बोलने लगता है। कई बार सिर्फ स्पेसिफिक व्यक्ति पर टारगेट करके कि भाई जैसे कि मान लो आप दोनों हो तो ये आपसे चिढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन चिढ़ जाएंगे, बात नहीं करेंगे वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं अभी सबटल हो रहा है किसी के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई एवरी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि कुछ लोग 3-4 भी हो सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा, कि जिनकी ज़िंदगी में अभी अच्छी बातें शुरू हो रही हैं। एंड मैंने कहा था ना कि भाई हो रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुध है तो बुधवार है तो बुध का हो रहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैंने कहा था कि मर्क्यूरी जिसके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है भाई वर्गो एंड जेमिनी। तो जेमिनी और वर्गो जिसके साइंस हैं वो पर्सन शायद इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हुआ 7 ऑफ रॉड्स, एरीज लियो साज। थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि बहुत तकलीफ सही है इसने। अब इसको बस थोड़ा सा पाश जो बचा है उसे तोड़ना है। तो कहीं ना कहीं जो एक पट्टी थी उनकी आंखों के ऊपर कि नहीं भाई सब कुछ ऐसा ही होगा, वो कहीं ना कहीं निकलनी थोड़ी बाकी है। ऐसे में आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए आपको लग रहा है कि भाई कोई इसको बांध के रखा, तो मैनिफेस्टेशन कीजिए, चाहे वो कैंडल लाइट जलाइए। आप आर्चएंजल माइकल का भी यूज़ कर सकते हो। कहीं भी आर्चएंजल माइकल इज़ ब्रेकिंग द नेगेटिव नॉट्स और साइकिक नॉट्स कनेक्टेड टू माई पर्सनस, और उसका नाम आप ले सकते हो। शिव जी का भी आप नाम ले सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर एंजल क्यों बोलता हूँ, बिकॉज एंजल से कनेक्ट होना बहुत ईजी होता है। जब हम भगवान की बातें करते हैं तो उनसे ईजिली कनेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं एंड बहुत सारी क्लिनजिंग होती है जो हमारी करनी पड़ती है। अगर हमसे कोई नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड है तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये बातें होती है। तंत्र की चीज़ें शायद पता नहीं आपको पता होगी या नहीं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद द डीटी। उससे अच्छा आप एंजल से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 कार्ड यहीं पे रह के तुम यहाँ पे लेते हैं। ये जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है कि
दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बी सॉलिट्यूड, अकेले रहना चाहता है कुछ पल के लिए। अगर इसके सर पे कोई भूत सवार था और फाइनली वो भूत निकल गया है तो हाँ डेफिनेटली कुछ तकलीफ है। मैंने कब अब ये पर्सन अपनी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है कि भाई अब सही हो रहा है, मतलब जो ख्वाहिश है अब वो पूरी कर सकता है, यू नो। सो दैट इज़ अ वन थिंग, आई थिंक कुछ बहुत अच्छा सही होने जा रहा है। 4 ऑफ रोड्स, एरीज लियो सैज। शादी वाला कार्ड भी हम इसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऑसम कार्ड जहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी होते आप देख रहे हो और आप खुश हो। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप अपने पेरेंट्स का भी एग्जांपल ले सकते हो कि वो बहुत पैसे जमा करते कहते हैं भाई बुढ़ापे में यूज़ करेंगे और लेकिन यूज़ नहीं कर पाते। तो वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन जो ठान रहा है एक्चुअली हो सकता है और हो रहा है भी, ठीक है। दैट इज़ अबाउट इट। या तो एक तो हफ्ते में किसी की शादी इन्होंने अटेंड की है या फिर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, दैट इज़ अ साइन। क्वीन ऑफ रॉड्स यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है जेन्युइनली, मतलब आपके लिए, इसके लिए अब आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। वी गॉट द 6 ऑफ कप्स एंड फाइनल जो कार्ड है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स। अभी इस पर्सन को समझ में आया कि मेरा साथ कौन देता है, हु इज़ ट्रू टू मी, क्या आप सच्चे हो या कोई और झूठा है, ये सब इन्फॉर्मेशन अब इनको पूरी बारीकी से मिल रही है। दैट इज़ अ गुड थिंग टू नो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की आंखें खुल रही हैं, जिन्होंने भी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी ये वगैरह। सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। स्वीट ड्रीम्स आ रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स। चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4, पता नहीं कितने कार्ड्स आ गए, मैं आज गिन नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या रीडिंग। एंड फर्स्ट कार्ड इज़ लेट गो। तो लेट गो करना है, मतलब कहीं ना कहीं ये जहाँ पे अटक चुका था वहाँ से उसे बाहर निकलना है। तो ये पहली बात है इस पर्सन के लिए, लेट गो करना। ट्रांजिशन, तो यस ये कार्ड इसलिए आता है बिकॉज इस पर्सन को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कई बार हम खुद को गति ही नहीं देते, ओके। ट्रांजिशन फेज़ में जाना ही पड़ता है हर व्यक्ति को। जैसे कि मान लो आप लिफ्ट में चले गए तो लिफ्ट ऊपर जाती है, नीचे आती है एंड फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन को पहुँचते हैं। हाँ, कई बार लिफ्ट बंद भी पड़ती है तो किसी को डर भी लग सकता है कि मुझे नहीं जाना ट्रांजिशन पीरियड में, लेकिन जाना ही पड़ता है। जो कार्ड है अबंडेंस, तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और होने वाली भी है, लेकिन ये कब होगा, जब ये पर्सन अंडरस्टैंड करेगा कि भाई दुनिया बदलती रहती है बिकॉज दुनिया गोल है। जॉय यानी कि भाई खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आ सकती है और आ रही हैं, और ये लाने वाला ये भी है और आप भी हो। सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट कार्ड है वो है मैसेजेस, ओके। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है पीस। तो अब ये पर्सन गारंटी से और बहुत ही शांत से आपके जो सारे मैसेजेस हैं वो रिसीव कर सकता है। कई बार आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि मैं रिएक्ट क्या करूं। तो दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे में ये पर्सन अब आपके मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है और फाइनली शांत हो सकता है, पीस में जी सकता है। अब देखते हैं फाइनली द लाइफ नेविगेटर ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक। हाँ, ये आ गया फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, चलो, और ये फोर्थ। दैट्स इट। 4 कार्ड लिए हमने, देखते हैं अभी क्या रीडिंग आती है, ठीक। पहला जो कार्ड है वो है द पावर ऑफ इंटेंट। तो जैसे मैंने कहा मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप दोनों क्या सोचते हैं, अगर ये अभी तक गलत सोच रहे थे तो डेफिनेटली चीज़ें तो सही नहीं होंगी। इसके अगर आयुर्वेद से क्योर होने वाला है तो आप बाकी जगह पे क्यों ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जांपल जब मुझे चिकनगुनिया हुआ था, यू नो, स्पेलिंग उसकी बहुत ही वियर्ड है, चिकनगुनिया टाइप तो मैं एलोपैथिक यू नो मेडिसिन ले रहा था, ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था, फिर लोकल डॉक्टर भी थे। फिर उन्होंने एक बार डाटा मुझे कहा कि भाई आप ये क्यों ले रहे हो, आयुर्वेदिक दवाई लेना स्टार्ट करो वरना बहुत तकलीफ हो गई, बिकॉज हर बार वो दवाई लेना सही नहीं होता। तो मैंने आयुर्वेदिक दवाई लेना, एक्चुअली इट वर्कड। जो मेरा पेन था वो गायब हुआ। तो कुछ आई थिंक हफ्तों के लिए मैंने वो दवाई ली और मेरा पूरा दर्द चला गया। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपका अगर इंटेंट सही है तो इसका इंटेंट अभी सही हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है मेडिटेट, ध्यान करना। यू नो, अगर ये आपसे कंप्लेन करते थे कि मेरा ध्यान नहीं हो रहा है या फिर मुझे कुछ डार्कनेस दिखता है, मुझे कुछ वियर्ड दिखता है, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रहे थे इनकी ज़िंदगी में। अब अगर ये ध्यान करेंगे और अगर इनको कुछ भी ऐसे आगाज नहीं हुए, दैट मीन्स ये पर्सन अभी उससे बाहर निकल पड़े हैं। ड्रीम इंटेंटली, सपने देखना मत बंद करो। शायद वो पहले सपने देख नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ डर, अब डर नहीं है। और जो फोर्थ फाइनल कार्ड है वो है शेयरिंग। अभी पर्सन अपनी पूरी दिल से आपके साथ बातें शेयर कर सकता है और अब उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यू कुड हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप टुगेदर। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नेट। थैंक यू।